भारत और चीन के बीच सरहद तनाज़े को लेकर एक बार फिर अहम बातचीत हुई है। बीजिंग में भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने 25वें दौर की बात की। दोनों देशों ने सरहदी तनाज़े का सियासी हल तलाशने, हदबंदी के मुज़ाकरात आगे बढ़ाने और एलएसी पर अमनो इस्तेहकाम बनाए रखने पर इत्तफाक जताया है। भारत और चीन के बीच सालों से चले आ रहे सरहदी तनाज़े को लेकर एक बार फिर बातचीत के जरिए सियासी हल की दिशा में आगे बढ़ने के इशारे मिले हैं। बीजिंग में सरहदी तनाज़े पर खास वफद की 25वीं बैठक में भारत के कौमी सिक्योरिटी मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने मुलाकात की। दोनों फरीकों ने मुतनाज़ा सरहद से जुड़े मुद्दों पर तफसील से चर्चा की और इस बात पर इत्तफाक जताया कि सरहदी तनाज़े का हल बातचीत और आपसी इत्तफाक के जरिए तलाशा जाना चाहिए। चीन की तरफ से जारी बयान में सरहद की हदबंदी और सीमा इंतजाम को मजबूत करने पर जोर दिया गया, जबकि भारत ने साफ किया कि दोनों देशों के रिश्तों में तवाज़ुन और प्रगति के लिए सीमा पर अमन और तवाज़ुन बेहद ज़रूरी है। भारत और चीन के बीच करीब 3448 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसका बड़ा हिस्सा अभी साफ तौर से मुतय्यन नहीं है और यही लंबे वक्त से तनाव की बड़ी वजह रहा है। चीन ने एक बार फिर 2005 में तय किए गए सियासी पैरामीटर और रहनुमाओं का हवाला दिया, जिन्हें सरहदी तनाज़े के हल की दिशा में अहम माना जाता है। दोनों देशों ने माना कि सीमा विवाद का ऐसा हल तलाशना जरूरी है जो मुनसिफाना, मुनासिब और दोनों फरीक को कबूल हो। चीन सियासी और नजरियात तरीके से भारत के साथ ताल्लुक को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है। ऐसे में खास वफद की यह बैठक सिर्फ सरहदी तनाज़े तक महदूद नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को तवाज़ुन और बेहतर बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बातचीत में बनी आम राय जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है और क्या दोनों देश सरहद पर मुकम्मल अमनो अमान और भरोसे की दिशा में ठोस कदम उठा पाते हैं।